वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक्स को लेके आते हैं और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। चलो शुरू करते हैं। तो हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था चैप्टर 3 का, प्लांट किंगडम का। अब हमें पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें हम एल्गी को शुरू करेंगे। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग। देखो एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिल बेयरिंग होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं। अब थैलॉइड का मतलब क्या होता है? थैलॉइड बॉडी ऐसे बोलते हैं। थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसमें आपको ना स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं मिलेंगे। जैसे कि थैलॉइड बॉडी में आपको प्रॉपर स्टेम नहीं मिलेगी, प्रॉपर लीफ या प्रॉपर रूट नहीं मिलेगी, साथ में कंडक्टिव टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम वो भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एल्गी क्या है? एक सिंपल प्लांट है जिसके अंदर लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में लीफ, स्टेम और रूट नहीं है, बट उसके जैसे स्ट्रक्चर है। तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड। ऑटोट्रॉफिक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं। बोथ फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में मिलते हैं। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। बहुत और जगह भी मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स में, सॉइल्स एंड वुड में भी मिलते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएटेड विद फंगी। कुछ फंगस के साथ एसोसिएशन में रहते हैं, जिसको बोलते हैं लाइकेन। और एक ऐसा एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। एंड एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के साथ भी रहते हैं, जैसे एग्जांपल है ऑन स्लॉथ बेयर। अब देखो जो स्लॉथ बेयर होता है ना, देखा होगा आपने, मतलब सुस्त बोलते हैं इसको, काफी ज्यादा सुस्त होता है ये। इस स्लॉथ के ना सरफेस पे, मतलब इसको समझना थोड़ा, जो स्लॉथ बियर है उसमें क्या होगा, उसके जो हेयर्स हैं, स्लॉथ बियर के जो हेयर्स हैं या जो फर बोल सकते हो आप, उसमें ये एल्गी रहता है। क्यों? क्योंकि जो स्लॉथ बियर होता है उसके जो हेयर्स होते हैं ना, वो वाटर को एब्जॉर्व करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, और उस फर में कौन रहता है? एल्गी भी रहता है। तो एल्गी को क्या मिल जाता है? वाटर मिल जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसलिए वो वहां पे रहता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। अब जो एल्गी का साइज है या जो फॉर्म है वो वेरिएबल है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपको मिलते हैं, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में मिलता है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज में, ठीक है, इकट्ठा ग्रुप में रहते हैं। एंड द फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म क्या बोल सकते हो आप? बिल्कुल फिलामेंट्स की तरह, जैसे थ्रेड की तरह होते हैं, लंबे लंबे से, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा मिलते हैं। ये सब हम फिगर में भी देखेंगे अभी ऊपर। A few of the marine forms such as kelp form massive plant bodies. इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कैल्प्स होते हैं, कैल्प्स जो होते हैं ना, ये पानी में रहते हैं और ये ना मैसिव प्लांट बॉडी बनाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देते हैं ये। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हो आप जैसे कि ये पूरा जंगल बना देते हैं पानी के नीचे। अगर आप इसकी फोटो देखोगे, अगर मुझे फोटो मिलती है तो मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन वो पानी के नीचे क्या है, पूरे जंगल है ये। तो कैल्प ऐसे दिखते हैं, अभी देखेंगे। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो यहाँ पे देखो ये रिप्रोडक्शन में क्या है, वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, जिसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट्स में टूटती है और फिर हर एक फ्रेगमेंट जो होता है, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा, हर एक टुकड़ा जो होता है वो नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये है एल्गी का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल मतलब ऐसे घुमा हुआ। ठीक है, इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। बीच में यहाँ पे सेपरेशन रहते हैं छोटे छोटे, जिनको बोलते हैं सेप्टा। जैसे ये सेप्टा हो गया यहाँ पे, ये सेप्टा हो गया यहाँ पे। तो इस सेप्टा में क्या होता है, ब्रेकेज हो जाती है। ठीक है, सेप्टा जो है ये ब्रेक हो जाता है, तो इससे क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब दो फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो क्या बना देता है, थैलस बॉडी बना देता है, मतलब फिर से एल्गी को प्रोड्यूस कर देता है। तो ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जिसमें बॉडी दो दो फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे ब्रेक हो गई और उसने फिर नए एल्गी बना दिए। ठीक है, तो लिखा भी है ईच फ्रेगमेंट डेवलप्ड इनटू अ थैलस। जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जैसे ये और ये थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। देन आगे आते हैं। Asexual reproduction is by production of different types of spores. Asexual reproduction कैसे होता है? Different types of spores के production से। ठीक है, the most
कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स। तो एल्गी यहाँ पे क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जू स्पोर्स की मदद से। अब जू स्पोर्स कैसे होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड। देखो जो जू स्पोर्स है उसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो क्या होंगे, ये जो स्पोर्स होंगे ये मोटाइल होंगे। मोटाइल का मतलब है ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला एक मूव करने में हेल्प करता है। तो लिखा भी है फ्लैजिलेटेड है, मतलब ये मोटाइल है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और जैसे ये जू स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो ये नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देते हैं। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये जैसे मैंने 1 लिखा है ना, तो 1 जो ये ऐसे साइकिल है ये रिप्रेजेंट कर रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैच्योर सेल है, ठीक है, एल्गी का मैच्योर सेल है। इसमें क्या होगा, जो सेल होगा उसके अंदर क्या बनेगा, जू स्पोर बनेंगे। तो लिखा है ना सेल प्रोड्यूसिंग जू स्पोर। अब ये जू स्पोर क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, उस सेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये जू स्पोर जर्मिनेट होने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक मैच्योर सेल या मतलब फिर से एक एल्गी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये तो क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मतलब वो मिलते हैं आपस में। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अब देखो ये जो गैमेट्स हैं, ये 2 गैमेट जिनकी बात कर रहे हैं, ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और दिखने में एक जैसे हो सकते हैं। समझ रहे हो ना, जो 2 गैमेट होंगे वो फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, उनमें फ्लैजिला होगा, और दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स में। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि जो यूलोथ्रिक्स होता है उसके अंदर आपको कैसे गैमेट्स मिलते हैं, जो सिमिलर इन साइज होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। या फिर कैसे हो सकते हैं वो गैमेट्स, नॉन फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होंगे, बट सिमिलर इन साइज, बट साइज में सिमिलर है, जैसे कि स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा में जो गैमेट्स हैं उनमें फ्लैजिला नहीं है, बट साइज में वो सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब होता है सेम, गैमस मतलब गैमेट्स। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो साइज जो है वो सिमिलर है दोनों गैमेट्स का। तो ये मैंने यहाँ पे बना रखा है आइसोगैमस, इसमें दोनों गैमेट्स आपको सेम लिखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज। अब 2 गैमेट डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एज इन द स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। अब यूडोरिना क्या होता है, ये एक जीनस मतलब ये क्या होती है, ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो डिसिमिलर साइज के होंगे और उनको बोला जाता है एनाइसोगैमस, ठीक है। तो ये हो गए एनाइसोगैमस, जिसमें अलग अलग साइज के ये हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज, ठीक है, फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड oogamous। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस में अगर आप गैमेट्स को देखोगे तो आपको गैमेट्स कैसे दिखेंगे, जो फीमेल गैमेट होगा वो साइज में बड़ा होगा, साथ में वो नॉन मोटाइल होगा, मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं मिलेगा, वो एक जगह रुका रहेगा। जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होगा और साइज में छोटा होगा। तो ऐसे फ्यूजन, ऐसे टाइप के जो गैमेट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं oogamous। तो ये oogamous, ये हो गया फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट जो है वो बड़ा है साइज में और स्टैटिक है, एक जगह पे रुका हुआ रहता है, और जो मेल गैमेट है वो छोटा है साइज में और उसमें फ्लैजिला है, इसका मतलब वो क्या है, मोटाइल है, ठीक है, सिंपल है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये साइकिल को। तो 2 नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये मैच्योर सेल है, ठीक है। इस मैच्योर सेल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेल प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। तो इसमें अभी गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे जो ये गैमेट्स बने, ये गैमेट्स बन गए यहाँ पे, ठीक है। अभी जो गैमेट्स बने इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, हुआ फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया यहाँ पे। जाइगोट में मियोसिस होगा, मियोसिस होते ही क्या होगा, जाइगोट रिलीज कर रहा है यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स को, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं बाहर को। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं ये क्या करेंगे, बाद में डेवलप हो जाएंगे ये एल्गी में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। तो अगर यार यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे डिफरेंट एल्गी को दिखा रखा है। तो इसमें ग्रीन एल्गी है सबसे पहले,
ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में ये कौन सा है, ये है वॉल्वॉक्स, ठीक है। इसके बाद ये कौन सा है, ये है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी है। इसमें आप देख रहे हो पेरेंटल कॉलोनी है, और उससे जो पेरेंट से जो डॉटर सेल बने होंगे वो डॉटर कॉलोनी यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलोनियल हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे यूलोथ्रिक्स हो गया। देन नीचे देखते हैं, नीचे भी यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो ये जो बी वाले हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन है, लेमिनेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये है फ्यूकस, उसके बाद है डिक्टियोटा, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फॉन्ड लिखा है। फॉन्ड क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअल में लीफ नहीं है बट लीफ के जैसा स्ट्रक्चर है। फिर स्टिप होती है, ये क्या होती है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर होल्ड फास्ट क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि एल्गी को जुड़ने में, चिपकने में मदद करती है कहीं पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एयर ब्लैडर दे रखा है, ठीक है। ये एयर ब्लैडर किस में प्रेजेंट है, ये फ्यूकस में प्रेजेंट है। और एयर ब्लैडर जो होता है ना, हेल्प करता है फ्लोटिंग में। इसको समझते हैं, जैसे पानी का सरफेस है, ठीक है। तो एयर ब्लैडर के होने की वजह से क्या होगा, ये जो एल्गी है ना, ये ऊपर तैरता रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तैरने से फायदा क्या है, ये जो फ्रॉन्ड होगा ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसी फ्रॉन्ड में एयर बबल है। अब जो सूरज की रोशनी होगी वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, सरफेस पे ही तो होगी ना। तो इससे क्या फायदा होगा, जो एल्गी है वो सरफेस पे तैर रहा है, इससे फायदा ये है कि जो लाइट आएगी वो डायरेक्टली इस फ्रॉन्ड पे पड़ेगी और फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। देन उसके बाद बाकी आपको पता ही है स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब सी पे आते हैं। तो सी जो रिप्रेजेंट करता है, ये रेड एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें पोरफायरा ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें फॉन्ड हो गया। उसके बाद हो गया कौन सा, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया ये हो गया, जिसमें मेन एक्सिस तो ये हो जाएगा, और इसके ब्रांचेस ये यहाँ पे बन गए। तो ये हो गए रेड एल्गी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। अब जो एल्गी होते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। एटलीस्ट अ हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है उसको क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है, ठीक है। तो एल्गी भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अर्थ की जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, एटलीस्ट 50%, हाफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन फिक्स करता है, एल्गी, फोटोसिंथेसिस की मदद से। मतलब एल्गी जो है वो अर्थ की 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल ये निभाता है, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ये एल्गी है फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो ये CO2 लेगा और O2 को छोड़ेगा। तो जहां पे एल्गी प्रेजेंट होगी ना, उसके आसपास क्या होगी, ऑक्सीजन का अमाउंट जो है पानी में वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि पानी में ही है ना एल्गी। तो दे आर ऑफ पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा, जो फूड चेन होती है उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। प्रोड्यूसर क्या होते हैं जनरली, जैसे आप जमीन की बात करेंगे तो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और फिर सारे के सारे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। बट अगर आप बात करोगे एक्वेटिक इन्वायरमेंट की, ठीक है ना, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो एल्गी होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो डिपेंड हैं किस पे, एल्गी पे, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड। इंपॉर्टेंट है, ये जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सार्गासम है, ऐसी 70 स्पीसीज मरीन एल्गी की हैं जिनको फूड की तरह यूज किया जाता है। सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। तो जो ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं ये लार्ज अमाउंट में हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। तो वाटर को ये क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो किसी एरिया में आपको नमी बनानी है तो इनकी मदद आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एल्जिन।
ठीक है। एल्जिन जो है वो आपको ब्राउन एल्गी में मिलता है एंड काराजिन जो है वो रेड एल्गी से मिलता है, विच आर यूज्ड कमर्शियली। अभी एल्जिन क्या होता है, एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद काराजिन जो होता है ये सल्फोनेटेड पॉलीसेकेराइड सेकेराइड होता है, इसमें सल्फर रहता है और ये फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, एल्गी हमारे लिए बहुत तरीके से यूजफुल है। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स obtained from Giladium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice cream and jellies। अब ये जो अगर होता है ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। ये क्या होते हैं, रेड एल्गी होते हैं, ठीक है। अगर का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, साथ में आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए भी अगर का यूज होता है। आपने अगर 12th में पढ़ा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसमें भी अगर का ही यूज किया गया था। फिर कोलेरा, कोलेरा क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। इससे भी क्वेश्चन आ रखा है नीट में कि कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी है जो स्पेस ट्रैवलर्स फूड की तरह यूज करते हैं, तो कोलेरा करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। तो 3 क्लासेस में डिवाइड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी बोला जाता है इनको। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर एक सेल की बनी हो सकती है, कोलोनियल भी हो सकती है, ग्रुप्स में रह सकती है, और फिलामेंटस भी हो सकती है, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो ये एकदम ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, जो क्लोरोफिल होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहां पे भी ऐसे ही होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलर, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीसीज में। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोफाइसी होते हैं ना, उसके ज्यादातर मेंबर्स के पास क्या रहती है, स्टोरेज बॉडीज रहती है, जिन्हें बोलते हैं पायरेनॉइड्स, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट रहती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो अभी हमने देखो क्या समझा, जो ग्रीन एल्गी है उसमें क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी है। अभी जो क्लोरोफिल है ये कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब साथ में क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं पायरेनॉइड, ठीक है। और जो पायरेनॉइड होता है इसमें आपको क्या मिलता है, प्रोटीन बेसाइड्स स्टार्च। मतलब स्टार्च के साथ साथ आपको यहाँ पे पायरेनॉइड में प्रोटीन भी मिलता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। अब जो एल्गी होते हैं कुछ, वो फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल। इसकी रिजिड मतलब सॉलिड सेल वॉल होती है, जो कि बनी होती है, इनर लेयर जो बनी होती है सेल वॉल की वो सेलुलोज की होती है, और आउटर लेयर बनी होती है पैक्टोज की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एल्गी जो होती है उसकी सेल वॉल बाहर से किसकी बनी होती है और अंदर से किसकी बनी होती है। तो बाहर से अंदर से सेलुलोज की और बाहर से पैक्टोज की बनी रहती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। पैक्टोज क्या होता है, इंसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है ये, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स की मदद से भी हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। फ्लैजिलेटेड है मतलब कि क्या होगा, जो मूवेबल होंगे, जूस्पोर्स जिसपे फ्लैजिला है वो मूवेबल होंगे, ठीक है। और प्रोड्यूस इन अ जूस्पोरेंजिया। अब जूस्पोरेंजिया क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जूस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। The sexual reproduction show considerable variation in the type and formation of sex cells। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो क्या होता है, वेरिएबल रहता है। किस चीज पे वेरिएबल रहता है, सेक्स सेल के फॉर्मेशन और उसके टाइप पे। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएशन दिखेगी। जैसे यहाँ पे आइसोगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस हमने क्या देखा था, जो दो गैमेट हैं वो एकदम साइज में सिमिलर होंगे। एनाइसोगैमस मतलब डिफरेंट होंगे। ऊगैमस का मतलब है क्या, जो फीमेल गैमेट है वो साइज में बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होगा और छोटा होगा। तो है ना यहाँ पे वेरिएशन। सम
कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा। इसको हमने देखा था ऊपर फिगर में। अब आते हैं फियोफाइसी, जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। Phaeophysi, the members of Phaeophysi और brown algae are found primarily in marine habitat, तो ये आपको पानी वाले एरिया में मिलेंगे। They show great variation in size and form, इनका जो साइज है, जो फॉर्म है, वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि they range from simple branched filamentous form ectocarpus, ठीक है, सिंपली ब्रांच होंगे, फिलामेंट्स की फॉर्म में होंगे, मतलब थ्रेड की तरह होंगे ये, जिसको बोलते हैं एक्टोकार्पस, टू परफ्यूजली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। अब देखो, कुछ छोटी फॉर्म हो सकती है इसकी, जैसे कि एक्टोकार्पस, और कुछ बड़ी बड़ी ब्रांच फॉर्म होती है जिन्हें बोलते हैं कैल्प्स। कैल्प्स का स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे कैल्प कैसे दिखते हैं, जैसे समुद्र के नीचे या पानी के नीचे ना जंगल उग गया होगा, ठीक है, तो इस तरीके से दिखते हैं। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स की हाइट हो सकती है इनकी। दे पोसेस क्लोरोफिल ए सी, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, तो ऑलिव ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं। और ये कलर किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ेंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो कितना अमाउंट में ज़ेंथोफिल है, कितना अमाउंट में फ्यूकोजेंथिन है, उस पर डिपेंड करेगा ये कलर कैसा होगा। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिया और मैनिटॉल। तो जो इनमें फूड स्टोर्ड होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और एग्जाम्पल क्या है, लेमिनेरिया एंड मैनिटॉल, मतलब इस फॉर्म में स्टोर होता है ये। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे देखते हैं। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। तो जो ब्राउन एल्गी का वेजिटेटिव सेल है, वो सेल में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, और इस सेल वॉल के बाहर से आपको जिलेटिनस कोटिंग मिलेगी एल्जिन की। अब एल्जिन क्या होता है, एक नेचुरली अकरिंग इडेबल कार्बो पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बार बार अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करोगे तो फिर फिक्स हो जाएगा ये ब्रेन में आपके। द प्रोटोप्लाज्म कंटेन, अब देखो जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या मिलता है, इन एडिशन टू द प्लास्टिड, जो वेजिटेटिव सेल का प्रोटोप्लास्ट होगा उसके अंदर आपको प्लास्टिड तो मिलेगा ही। प्लास्टिड क्या होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ये प्लास्टिड ही तो होता है ना। उसके अलावा क्या मिलेगा, अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी मिलेगा, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट के बारे में मैंने बताया था, ये रूट की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो ये प्लांट बॉडी को ना जुड़ने में मदद करता है, अटैच होने में मदद करता है। एंड अ स्टॉक, द स्टिप, ठीक है, जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यहाँ पे होता है जो कि फ्रॉन्ड होता है। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इसी से हो रहा है। बाइफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला वाला जूस्पोर्स that are peared shape and have two unequal laterally attached flagella, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर होता है ब्राउन एल्गी में, और कैसा होता है ये, इसमें जो फ्लैजिला होते हैं दो, उनमें से एक फ्लैजिला छोटा होता है, एक फ्लैजिला बड़ा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस और ओगैमस हो सकता है, ये तो हमने कई बार देख लिया। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द उगोनियम, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में भी हो सकता है और उगोनियम में भी हो सकता है। उगोनियम क्या होता है, उगोनियम होता है फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन इन वेरियस एल्गी, बहुत सारी एल्गी में आपको फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मिलेगा जिसे बोलते हैं उगोनियम, तो उसमें भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और ये जो उगोनियम है ये सब में नहीं मिलेगा, ये किस में मिलेगा, ऊगैमस स्पीसीज में, ठीक है, तो उन्हीं में आपको ये उगोनियम मिलेगा। द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड होते हैं, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, इसमें भी क्या होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे दो। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस, ठीक है।
इसके बाद अब हम आते हैं रोडोफाइसी पे, जो कि है रेड एल्गी। रोडोफाइसी, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बोलते हैं इसको, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरेथ्रिन इन देयर बॉडी। तो देखो ये पिगमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो रेड एल्गी है वो रेड क्यों है? क्योंकि उसमें पिगमेंट है रेड कलर का जिसे बोलते हैं आर फाइकोइरेथ्रिन। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, ठीक है, पानी में रहते हैं, विद ग्रेट कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। जो गर्म एरिया है वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, पानी में तो मिलेंगे ही, बट एक्चुअली कहां पे मिलेंगे? जो गर्म एरियाज है वहां पे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो पानी के सरफेस पे ऊपर आपको ये रेड एल्गी मिल जाएगा जहां पे लाइट काफी ज्यादा है। इसके साथ ही आपको और कहाँ मिलेगा? एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन, समुद्र में बहुत ज्यादा नीचे भी मिलेगा जहां पे लाइट बहुत ही कम होती है। तो बहुत लाइट वाले एरिया और बहुत कम लाइट वाले एरिया दोनों में मिलेगा। द रेड थैली, थैली मतलब इसकी जो बॉडी है, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एडवांस है, ठीक है ना, डेवलप्ड बॉडी है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रेड एल्गी होता है उसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, विच इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो फ्लोरिडियन स्टार्च है उसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही होता है। फिर एमाइलोपेक्टिन क्या है? वाटर सॉल्युबल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अच्छा, जो फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड होता है एक्चुअली किस में होता है? एनिमल्स में होता है, ठीक है, और प्लांट में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो रेड एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। नॉन मोटाइल स्पोर्स की मदद से भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एसेक्सुअली, और सेक्सुअली करते हैं बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। चलो अब इतना हमने देख लिया, अब हम इस टेबल को देखेंगे। ये बस देखो क्या है ना, वो टेबल का पूरा निचोड़ यहाँ पे है, तो ये टेबल भी आपको इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ओके, अब हमें देखना है डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर्स, ठीक है, तो उनके मेन कैरेक्टर्स हमें देखने हैं एल्गी के। तो सबसे पहले है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या होता है? ग्रीन एल्गी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सेल वॉल सेलुलोज की होती है। फ्लैजिला का नंबर कितना है? 2 से लेकर 8 तक हो सकता है, और इक्वल होते हैं साइज में, ठीक है। साथ में क्या होती है? जो फ्लैजिला की पोजीशन है वो कैसी है? एपिकल है। एपिकल का मतलब होता है कि ये ऐसे ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है, इस तरीके से। हैबिटेट कैसा होता है? फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं आपको, ये ब्रैकिश वाटर में मिल सकते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जहां पे जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर से तो ज्यादा है, बट जो ओशियन का वाटर होता है, जो बिल्कुल सॉल्टी वाटर होता है, उससे कम होता है। मतलब फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा, फ्रेश वाटर में सबसे कम हो गया सॉल्ट, ब्रैकिश वाटर में उससे ज्यादा होगा नमक, और सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा नमक होगा। तो ब्रैकिश वाटर बीच बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर फियोफाइसी है जो कि ब्राउन एल्गी हो गया, उसमें क्लोरोफिल ए, सी और फाइकोजेंथीन मिलते हैं। फूड स्टोर्ड होता है मैनिटॉल और लेमिनेरिया की फॉर्म में। सेल वॉल सेलुलोज की होती है, एल्जिन की बनी होती है। देन इसमें जो फ्लैजिला है वो 2 होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, अनइक्वल होते हैं साइज में, और लेटरल होते हैं। लेटरल का मतलब क्या है? इस तरीके से, ठीक है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। फ्रेश वाटर रेयरली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं ये, और सॉल्ट वाटर में तो मिलते ही हैं। रोडोफाइसी जो है वो रेड एल्गी हो गया, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइरेथ्रिन इसमें मिलेगा। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर्ड होगा, ठीक है। सेलुलोज की बनी होगी सेल वॉल, पैक्टिन की बनी होगी, एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की भी बनी होगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। कुछ मिलते हैं फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, और मोस्टली आपको ये सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। तो ये जो टेबल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी इतना ही रहने देते हैं।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो वही, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। अरे सॉरी, अभी तो रह गया ना यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, ठीक है। वो जो रेड एल्गी है उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेरे को लगा खत्म हो गया। तो रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous होता है, अकॉम्प्लिश बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, मतलब 2 गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये सब क्या होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी एडवांस होता है। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, प्रोफाइरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम। तो जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया क्या बनाते हैं, अपने को क्या देते हैं, ये देते हैं अगर, ठीक है ना। तो ये इनसे मिलता है। बाय बाय।